गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बीटेक और बीएससी के रिगार्डिंग ही कंसिस्टेंसी के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे और इस वीडियो में भी हम लोग कंसिस्टेंसी से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ही प्रॉब्लम सेट को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साथ ही साथ आपके एकेडमिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस तरह की सिचुएशंस। देखिए इसमें बड़ा खास बात क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z is equal to 6 and this is 6 and this is x plus 2y plus 3z is equal to 10 and the next one is this is x plus 2y plus lambda z is equal to mu have number 1 no solution, number 2 unique solution, number 3 infinite solution। सवाल ये कि लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता होगा, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए म्यू के किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, फिर लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू के लिए सिस्टम के पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन होगा और लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये एक देखने वाली बात है जिसको आप लोग को देखना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके सोल्यूशन पर आए, गौर करिएगा। ठीक है, अगर हम इसके सोल्यूशन पर आए, सबसे पहले तो अपने दिए गए इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। आप लिखिए दिस इज वी हैव, दिस इज 1 1 1। ठीक है, 1 2, दिस इज 3, दिस इज 1 2 लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका दिस इज एक्स वाई जेड। ठीक है, सोल्यूशन निकालना ही नहीं है, केस डिस्कस करना है। ठीक है, दिस इज 6 10 और दिस इज म्यू। ठीक है, ये हमने ले लिया। यहां पर आप इसको लिख सकते हो मैट्रिक्स फॉर्म में, और दिस इज ए एक्स इज इक्वल टू बी, से इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी डिफाइन द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज नाउ C is equal to A, this is such that this is B। ठीक है, किन्हीं किन्हीं किताबों में such that को ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता है। ठीक है, तो this is, इसको आप लिख सकते हैं, लिखिए this is 1 1 1, this is 1 2 3 1 2 1 2 lambda 1 2 lambda 1 2, this is 1 2 1 1 2 2 1 2 2 है। ठीक है, 1 2 2 1 3 लैम्डा सच दैट आप बी के एलिमेंटों को लिखिए 6 10 और ये म्यू। अब इसका रैंक निकालने का उद्देश्य इक्लान फॉर्म से, अब देखिए आप कर क्या सकते हैं और कैसे इसके पास क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम आप R1 और R2 में करिए। तो R1 में दिस इज R1 माइनस R2। ठीक है, और आप जब R2 में करोगे तो R2 में भी R2 माइनस R1 सब 1 है, तो ये 1 1 1 सच दैट 6 0, दिस इज 1 और दिस इज 2 सच दैट 10 माइनस 6 4, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज लैम्डा माइनस 1 और दिस इज म्यू माइनस 6। ठीक है, फिर आप आगे बढ़िए, इसको जीरो करने का प्रयास होगा। आप जब इसको जीरो करेंगे तो दिस इज R3 में दिस इज R3 माइनस R2। ठीक है, जब आप करेंगे तो 1 1 1 सच दैट दिस इज 6। ठीक है, फिर आप आगे बढ़िए 0 1 0 1 0 1, दिस इज 0 1, this is 2 और ये such that this is 4, this is 0, this is 0, lambda माइनस 1 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3, this is lambda माइनस 3 such that म्यू माइनस 6 माइनस 4, तो म्यू माइनस 10, म्यू माइनस 10। अब ये आपका इक्लान फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, विच इज इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ वी डिस्कस द फॉलोइंग केसेस। पहला केस नो सोल्यूशन का है। ये बताइए
कि नो सोल्यूशन का मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। ऐसा तब होगा इफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये तभी पॉसिबल है, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं होगा, ऐसा तभी हो सकता है देन लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए और म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स लैम्डा अगर आप 3 ले लेते हैं और म्यू 10 न लेकर कुछ भी ले लेते हैं तो इसके पास जो सोल्यूशन होगा वो नो सोल्यूशन का होगा। कारण ये क्योंकि 3 ले लोगे तो 3 माइनस 3 0 और 10 नहीं लोगे तो ये कभी भी 0 नहीं मिलेगा, तो सी का रैंक तो 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। लेकिन इसको ड्रॉप कर दोगे तो ए का रैंक 2 हो जाएगा और दोनों अनइक्वल हो जाएगा और इसके वजह से आपके सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, केस 2 कर हम बात करेंगे तो यहां पर हमने यूनिक सोल्यूशन की बात कही। यूनिक सोल्यूशन कब होता है? जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स होने चाहिए। अननोन्स यहां पे कितने हैं? 3 हैं। देखेंगे आपके सिस्टम में 3 अननोन्स हैं। देन ऐसा कब संभव है? जब लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड म्यू इज एनी वैल्यू मतलब 10 भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नॉन जीरो हो गया तो एक नॉन जीरो एलिमेंट, एक नॉन जीरो रो, तो सी का रैंक ये भले 0 हो जाए तो सी का रैंक हो जाएगा 4। इसको ड्रॉप करोगे तो ए का रैंक भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इज एनी वैल्यू। यहां पे आपको म्यू की कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है। तीसरा आपका केस, दिस इज इनफाइनाइट सोल्यूशन का। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, दिस इज नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स कितने हैं? 3 हैं। ऐसा कब होगा? जब ए और सी दोनों का रैंक आपका 3 के बजाय 2 हो जाए। ठीक है। तो ऐसा तक कब हो सकता है? जब लैम्डा माइनस 3 भी 0 हो जाए और म्यू माइनस 10 भी 0। यानी कि अगर आपने लैम्डा बराबर 3 और म्यू इज इक्वल टू 10 ले लिया होता तो आपके सिस्टम के पास जो है सोल्यूशन एग्जिस्ट करता और वो सोल्यूशन आपका इनफाइनाइट होता। ठीक है। तो ये इस तरह के डिस्कशन के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम दोनों में पूछे जाते हैं। मैं फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू द सिस्टम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस lambda z इक्वल टू म्यू possess a no solution, possess a unique solution and possess a infinite solution. So your objective is you can discuss the value of lambda. For that it has a no solution, it has a unique solution, it has a infinite solution. So first of all you can write the given system of equation in the matrix form, and this can be written as like this, and this is a this is a x and this is b. Ax is equal to b, and now we define the argumented matrix C such that A such that B, and this is A is here such that B is here, and after that you can implement the echelon form for finding the rank of the matrix, and for that we can using the elementary transformation. Now इसको आपको 0 करना होगा, इसको 0 करना होगा। Now R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R1 कर दिया। ठीक है। तो ये दोनों वैनिश कर जाएगा। अब इसको 0, चूंकि इस नॉन जीरो से पहले कोई जीरो नहीं है, नॉन जीरो से पहले एक जीरो है, तो नेक्स्ट रो में एक ज्यादा होना चाहिए। इसको 0 करने का प्रयास, तो R3 में R3 माइनस R2 कर देंगे। ठीक है। तो ये मिल जाएगा। ये इक्लान फॉर्म है। नो सोल्यूशन का मतलब हुआ रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ऐसा कब हो सकता है? जब लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू 0 हो जाए। तो उस कंडीशन में जब ये 0 हो जाएगा तो ए का रैंक 2 हो जाएगा, और लैम्डा माइनस 10 की वैल्यू जो है 0 ना हो तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो सी का रैंक तो 3 होगा, लेकिन ए का रैंक जो है वो आपका 2 हो जाएगा और दोनों अनइक्वल हो जाएंगे और नो सोल्यूशन। यानी कि अगर लैम्डा बराबर 3 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 को
10 को हटाकर आप 9 ले लीजिए, 4 लीजिए, कुछ भी लीजिए, 10 ना लीजिए, तो आपके सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यूनिक सोल्यूशन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। इसके लिए ए का रैंक भी 3 होना चाहिए और सी का रैंक भी 3। तो अगर ये लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0, और ये म्यू कुछ भी हो जाए, म्यू इज एनी कांस्टेंट एनी, तो उस कंडीशन में यार अगर ये 0 भी हो जाता है तो जो सी तो पूरा हुआ, तो सी का जो नंबर एक्लान फॉर्म का जो रैंक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और अगर ये आपका इसको हटा दोगे तो ए का रैंक भी 3 आएगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू अगर 3 नहीं है और म्यू कुछ भी है, तो आपके सिस्टम के पास जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा जो है कैसा होगा, यूनिक होगा। इनफाइनाइट केस क्या होता है, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर तो हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम होने चाहिए। तो बराबर कब होंगे, तो रैंक अगर 2 हो जाए, इसका ए का भी रैंक 2 और सी का भी रैंक 2, इसके लिए लैम्डा माइनस 3 आपको 0 लेना पड़ेगा और म्यू माइनस 10 भी 0 लेना, तो ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ए का सी का रैंक आपका 2 आएगा, इसको हटाने के बाद ए का रैंक भी 2 आएगा, यानी कि आपका सिस्टम इनफाइनाइट सोल्यूशन पोजेस करेगा। तो लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ऐसा कर रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10। So this is the situation, your system is possess the unique and infinite and no solution। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में डिस्कस करने के लिए आते हैं। एक क्वेश्चन मैं और यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, इसको आप खुद करिएगा कि डिस्कस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, डू द सिस्टम दिस इज 3x माइनस 5y माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू b। ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका दिस इज 5x माइनस 8y और प्लस 9z इज इक्वल टू 3। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द 2x प्लस y प्लस az is equal to -1 have number 1 no solution। ठीक है, number 2 this is a unique solution and number 3 this is a infinite solution। ठीक है, ये this is your objective। ठीक है, तो अब इसके लिए सेम मैं इसको बताने नहीं जा रहा हूं। आप सबसे पहले तो C डिफाइन कर लीजिएगा। C डिफाइन जैसे ही आप करेंगे तो C क्या मिलेगा आपको, दिस इज 3, दिस इज -2 1 और ये B। ठीक है, दिस इज 5, दिस इज -8 9 सच दैट 3, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2, दिस इज 1, दिस इज 8 सच दैट -1। रैंक निकालने का प्रयास होगा, हमें इसको 0 करना होगा क्योंकि कहीं 1 नहीं दिख रहा किसी रो में, मतलब पहला एलिमेंट। तो इसको 0 करने के लिए आप सबसे पहला ऑपरेशन क्या करेंगे, R2 में 3R2 माइनस 5R1 और R3 में दिस इज 3R3 माइनस 2R1, तो ये दोनों 0, इसको भी 0। भले ए बी में क्या इफेक्ट आएगा कुछ नहीं, लेके आगे बढ़िएगा। ठीक है, ऐसा आप करते जाएंगे, उसके बाद इसी प्रोसेस से आप उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा आप पॉजिटिवली अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रैंक मेथड का यूज करेंगे। आपको मैंने बताया था कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब होता है, मैंने इनिशियल लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। मान लीजिए आपने कोई इक्वेशन ले लिया, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। अगर वेरिएबल को छोड़कर सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू अगर 0 होती है, then such type of equation is said to be the homogeneous equation, and homogeneous equation is always consistent because इसका जो एक सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, इसके सिवा भी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये सोल्यूशन तो ऑलवेज तीनों को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि इसके पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 ऑलवेज मिलता है। इस नाते होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन
कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता, ये ऑलवेज इनकंसिस्टेंट होता है। बस यहाँ पे ये डिस्कस सोल्यूशन तो मिलेगा। अब यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक का मतलब केवल ट्रिवियल मिलेगा, या फिर इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मतलब इस 0 0 को छोड़कर भी कोई और सोल्यूशन मिलेगा। तो अगला ऑब्जेक्टिव या अगला लेक्चर हमारा इसी के रिगार्डिंग होगा। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।